बंदा हाजिर है वापस से। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं द कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड, और जो कि यहाँ पे विवेक अग्निहोत्री साहब हैं। और किस बारे में है ये और मुझे कैसा लगा इसी बारे में बात करूंगा। तो बहुत ही सेंसिटिव लगता है मुझे ये टॉपिक, सो जितना हो सकेगा मैं बात करूंगा। सो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। विवेक अग्निहोत्री साहब ने जो है इससे पहले हमें द कश्मीर फाइल्स दिखाया था, और इसके बाद से उनके पास बहुत सारे फाइल्स है जिनको एक के बाद एक खोलने की बात हो रखी है ऑलरेडी। जैसे कि वैक्सीन वॉर के लिए मैं बहुत मतलब ईगरली वेट कर रहा हूँ कि उसमें क्या निकल कर के आएगा, कैसे ये बात करने वाले हैं, क्या दिखाने वाले हैं। ये वेब सीरीज समझ लो या फिर एक तरह की डॉक्यूमेंट्री है जो कि Z5 पे देखने को मिलेगी आपको, और हर एपिसोड जो है आपको 30-35 मिनट का मिलेगा। और इसमें एग्जैक्टली क्या किया गया है कि अनरिपोर्टेड का मतलब ये है कि वो चीज़ें तो दिखाई गई जो कि न्यूज़पेपर में और भी बहुत सारे जगह पे से थोड़े थोड़े आर्टिकल पड़े हुए थे, उसको उठा करके उन्होंने फिल्म बनाया, और वो फिल्म जो है लोगों के दिल को बहुत ज़्यादा ज़ोर से टच करके गई और लोग रो पड़े। खास करके वो लोग ज़्यादा रिलेट कर पाए जो भी कश्मीरी पंडित थे। एंड अनुपम खेर साहब वॉज ऑसम ऑन दैट मूवी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है आपको दिखाया जा रहा है यूएसए में जैसे डॉक्यूमेंट्री रिलीज होती है, बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए सामने रखा गया है। जहाँ पे मुझे एक चीज़ की कमी महसूस हुई कि ओरिजिनल जो वॉइस है वो क्यों नहीं रखा। मैं बात कर रहा हूँ उन सभी लोगों की जिनकी फैमिलीज ने झेला है, और उनकी जुबानी जो हम कहानी सुन रहे हैं वो हिंदी, इंग्लिश, तमिल जो भी भाषा में वो बोल रहे हैं, किसी भी लैंग्वेज में अगर वो बोल रहे होंगे, मेरे हिसाब से वो ज़्यादातर इंग्लिश यूज़ कर रहे थे, तो वो रहने देना चाहिए था। वो ऑथेंटिसिटी हम तक पहुंचती और हम उस चीज़ को जो है बहुत अच्छे से रिलेट कर पाते। लेकिन अभी मेन बात ये है कि कहानी में क्या दिखाया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे कश्मीरी पंडित हैं जिनके मतलब दादा दादी, नाना नानी या फिर उनके फैमिली मेम्बर के कुछ भाई जो कि आज के डेट में बहुत एजिड है, और उनके साथ में जो प्रॉमिस की गई थी कि मतलब किस तरह से वापस लाया जाएगा और जब मामला शांत होगा तो क्या होगा। इसके अलावा कश्मीर के ऊपर में हर कोई अपनी हुकूमत क्यों जमाना चाहता है, कश्मीर अपने आप में फ्री कश्मीर या फिर एक अलग कश्मीर जो है, कश्मीर अपने आप को अलग क्यों रखना चाहता है, इन सारी चीज़ों पे बात की गई है जो कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। आपके दिल और दिमाग को फिर से झंझोड़ देगा, और मुझे यूं लगता है मानो कि जो एक तकलीफ़ है, जो एक ज़ख्म है, उसको बैठ करके फिर से कुरेदना जैसा फील होता है। तो मुझे ऐसा ही फील हुआ, और सच बताऊं तो मुझे तीसरे एपिसोड के बाद में और देखा नहीं गया, और मैंने बोला बॉस रहने देते हैं। बहुत ही बकवास अगर कोई चीज़ लग रही थी तो वो ये कि विवेक अग्निहोत्री अपने फेस को भी ब्रांड बनाना चाहते थे, और उस फेस को यहाँ पे यूज़ किया गया है। यहाँ तक कि जो अपनी एक्ट्रेस थी, जो एक्टिविस्ट बनी हुई थी द कश्मीर फाइल में, वो बंदी भी मतलब वो जो मेन फीमेल कैरेक्टर है उनको इसमें रखा गया है विवेक अग्निहोत्री के साथ में मिल करके। वो सारी चीज़ें बता रही है, नरेट कर रही हैं कि उन्होंने जब इंटरेक्शन किया वहाँ के लोगों के साथ में, कश्मीरी पंडितों के साथ में, तो उनकी फीलिंग्स क्या थी, वो क्या सोच रही थी। सो दैट वाज नॉट बैड। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पे आप इतना सेंसिटिव टॉपिक पे बात कर रहे हो, वहाँ पे कहीं पे भी नंबर्स की बात नहीं हो रही है, बहुत ही डीप फैक्ट की बात नहीं हो रही है, जहाँ पे ज़रा सा इधर उधर हुए तो लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। यू अर्न लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट, लॉट ऑफ लव, एंड इट्स काइंड ऑफ कि हमदर्द वाला पर्सन आप बन चुके हो। और उस फिल्म के सभी कास्ट कह लो, डायरेक्टर कह लो, वो सब वैसे के वैसे हैं। लेकिन जब आप किसी चीज़ को ऐसे दिखाना चाहते हो, आप लोगों को कनेक्ट करना चाहते हो, यू शुड नॉट फॉलो द स्क्रिप्ट। प्रॉम्प्ट जो है आपके सामने में आ रहे हैं, मतलब टेली प्रॉम्प्टर के सामने में आप खड़े हो, आपकी आंखें क्लियरली दिख रही है कि आप प्रॉम्प्टर को पढ़ रहे हो। खास करके विवेक अग्निहोत्री जो चश्मा पहने हुए, उससे पूरे लाइन्स लिखी हुई आ रही है। एंड मुझे ये नहीं समझ में आया कि ये क्यों किया। दिल से बात जब होती है, कोई भी चीज़ स्क्रिप्टेड नहीं होती है। लाइक मेरे चैनल पे आप कोई भी चीज़ स्क्रिप्टेड नहीं देखोगे, और मैं नहीं करता हूँ। स्क्रिप्टेड का मतलब ये है कि मुझे क्या बोलना है वो लिख करके रखूँ प्रॉपरली, और वर्ड बाय वर्ड या फिर सेंटेंस बाय सेंटेंस मैं बोलूँ। इट विल बी कम फ्रॉम माई हार्ट। जो मेरे यहाँ और यहाँ चल रहा है वही निकल करके सामने आएगा। सो
इट शुड बी लाइक दैट। डॉक्यूमेंट्री कुछ ऐसे ही होती है जैसे कि आप उन सभी लोगों से इंटरेक्ट कर रहे थे, वो कोई स्क्रिप्ट फॉलो नहीं कर रहे थे, दे वर टेलिंग द ट्रुथ, जो उनके साथ हुआ, जो उन्होंने बचपन में देखा, जो उन्होंने फील किया अपने ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर के लिए, वही सारी चीज कह रहे थे। सो विवेक अग्निहोत्री इज अ डायरेक्टर, ही शुड नो दैट कैसे होना चाहिए। मैं कोई नहीं होता इस चीज़ में उंगली उठाने वाला, लेकिन ये चीज़ बार बार बीच में अनरियलिस्टिक फील करवा रही थी, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब फील हो रहा था। मुझे उन लोगों से बहुत अच्छा कनेक्ट फील हो रहा था जो लोगों का वो इंटरव्यूज़ ले रहे थे और उनसे जो बात कर रहे थे, लेकिन इन लोगों से मैं कहीं पे भी कनेक्ट नहीं हो पाता हूँ। अब आप पे डिपेंड है, आप कैसे देखते हो इस चीज़ को। मैं एज अ क्रिएटर देखता हूँ कि एक क्रिएटर होने के नाते वो कैसे पेश कर रहे हैं, और अगर आपको अपने फैक्ट्स पे इतना बिलीव है कि आप जो चीज़ दिखा रहे हो दैट्स ट्रूथ, देयर इज नथिंग मिक्सअप, नथिंग एंटरटेनिंग, कि हाँ कुछ उसमें इंटरटेनमेंट ऐड कर रहे हो, ये पूरा एक डॉक्यूमेंट्री है। सो आपको इतने बार हर एपिसोड में, और Z5 की इतनी फट रही है कि भाई वो बार बार हर एपिसोड में कह रहे हैं कि इसमें दिखाए गए सभी चीज़ों के अंदर में जो भी सच्चाई है या फिर जो भी उसमें सटीकता है, उसका दावा Z5 नहीं करती है। और डायरेक्टर जो है अपने अनुसार अपनी चीज़ों को रखने की कोशिश करते हैं। भाई ये डिस्क्लेमर क्या दर्शाता है कि आप अपने चीज़ को लेकर के कंफ्यूज हो। इफ़ यू नो कि पूरी इंडिया ने आपका साथ दिया द कश्मीर फाइल्स के टाइम पे, और हर एक लोग मतलब जो वो मूवी देखने गए थे रो करके चिल्ला करके आपको थैंक्स बोल रहे थे, देन व्हाई आर यू लाइक दैट कि मैं डर रहा हूं? क्यों? फैक्ट्स दिखाने में किस बात का डर है? बस इतनी सी मुझे गिला शिकवा थी, सो मैंने कह दिया। ओवरऑल अगर आप उन जख्मों को जीना चाहते हो, फिर से उन जख्मों को कुरेद करके फील करना चाहते हो, या फिर ये समझना चाहते हो कि सामने वाले ने क्या फील किया है, आई बेट, मैं शर्त लगा सकता हूँ आप पूरा का पूरा सीरीज नहीं खत्म कर पाओगे। मैं सेकेंड एंड थर्ड पूरा खत्म भी नहीं होने दिया, मैं बोला बस हो गया, दैट्स इट। सो हाँ, ये डार्क रियलिटी है जो हम सुन भी नहीं पा रहे, लोगों ने झेला है। सो दिस क्या बोल सकते हैं, हमारी सिंपैथी उनके साथ में, हम कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा किसी और के साथ में हो, या जो भी चीज़ें हुआ है हम उनमें शामिल भी नहीं रहे होंगे, फिर भी उसके बावजूद भी दिल से एक ही चीज़ निकलता है, वी आर सॉरी कि आप लोगों ने जो कुछ भी झेला है। सो दैट्स इट, दैट वाज माय ऑनेस्ट रिएक्शन फॉर दिस सीरीज, फॉर डॉक्यूमेंट्री द कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड। व्हाट्स योर टेक? आपने जो देखा वो मुझे बताइए, आपको कैसा लगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ज़बरदस्त रहो।